वेलकम स्टूडेंट्स। आज टाइम और टेंस के एक बहुत ही खास क्लास में हम उपस्थित हैं। इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो टाइम और टेंस के अंतर्गत आता है। आज पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके खास टिपिकल के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हैड प्लस V3 इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। मगर पास्ट परफेक्ट टेंस में काफी पेचीदगियां हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस है और स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इस स्पेशल क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट को काफी डीप पढ़ाऊंगा और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को बताऊंगा। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत एक बहुत ही अहम चीज है बिफोर और आफ्टर का प्रयोग। किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग करते हैं और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर के यूज को लेकर। हमने अभी अभी कहा पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आज इस स्पेशल क्लास में टेंस के हम सीखेंगे किस तरीके से सेंटेंस के एक ही हिस्से में हम प्रेजेंट परफेक्ट और सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। पहले हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और पास्ट इंडिफिनिट का, दोनों का। स्टूडेंट्स के मन में कई बार ऐसी शंकाएं होती है, कई बार ऐसे कंफ्यूजन्स होते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट को लेकर, और एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चंस भी आते हैं कॉमन एरर में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट को लेकर। पहले हम इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर कभी भी हम लिखने के दरमियान या बोलने के दरमियान दो ऐसी घटनाओं का उल्लेख करें जो एक के बाद एक घटी हो, दो ऐसे काम के बारे में बात करें जो एक के बाद एक घटी हो, तो कभी भी दो घटनाएं या दो कामों के बारे में हम बात करें जो पास्ट टेंस में घट गई हो, तो वैसा काम जो पहले घटे वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, और वो काम जो बाद में घटे वो पास्ट इंडेफिनिट। ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट लागू होता है आगे भी। आप ऐसे याद करेंगे पी फॉर पहले और पी फॉर परफेक्ट, यानी कि जो काम या घटना पहले घटे वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में घटे वो पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां देखा जाए, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और बीच में बिफोर हमारा कंजक्शन है, यानी बिफोर से हम दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को। हमारा पहला एग्जांपल है वी हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। ट्रेन के रवाना होने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, यानी कि पहले हम लोग स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन रवाना हुई। तो जो काम पहले घटित हुआ हो पास्ट परफेक्ट, वी हैड अराइव्ड एट द स्टेशन पास्ट परफेक्ट बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन के रवाना होने से पहले। एग्जाम्पल नंबर 2, रोहित हैड गॉन बिफोर श्रेयस केम। श्रेयस के आने से पहले रोहित जा चुका था, यानी कि रोहित पहले गया तब श्रेयस आया। तो जो काम पहले घटित हुआ हो पास्ट परफेक्ट, इसलिए रोहित हैड गॉन पास्ट परफेक्ट, और बिफोर हमारा कंजक्शन दो पार्ट को जोड़ रहे हैं, श्रेयस केम पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल नंबर 3, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यह दो घटनाएं घटती है, एक रोगी का मरना और एक डॉक्टर का आना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर ने भी अपना काम किया, रोगी ने भी अपना काम किया, लेकिन रोगी ने अपना काम पहले कर लिया। तो जो काम पहले हुआ हो पास्ट परफेक्ट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आइए हम चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं।
ही हैड टॉक टू मी बिफोर ही केम हियर। यहां आने से पहले उसने मुझसे बात की थी। पहले उसने मुझसे बात की थी तब वो यहां पर आया। तो जो काम पहले घटित हुआ हो पास्ट परफेक्ट, इसलिए ही हैड टॉक टू मी बिफोर ही केम हियर। यहां पर एक क्वेश्चन बराबर आता है एरर्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जहां हम फंस जाते हैं। अब यहां देखा जाए, क्वेश्चन कुछ यूं आता है, ही हैड टॉक टू मी बिफोर केम हियर। यहां पर सब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। दैट इज रॉन्ग। इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। इट इज अ कॉमन एरर। He had talked to me before came here. Not before he came here. Subject V2 object past indefinite and subject had V3 past perfect. तो ये तो रही कहानी बिफोर की। यानी तय हो गया कि जब बिफोर से हम दो पार्ट्स को जोड़ते हैं, पहला होता है पास्ट परफेक्ट, दूसरा होता है पास्ट इंडिफिनिट। जो काम पहले घटा हो पास्ट परफेक्ट, अब जो काम बाद में घटा हो पास्ट इंडिफिनिट। अब हम बात करते हैं आफ्टर की। अब ये कहानी है आफ्टर की। बिफोर के बाद हम शुरू करेंगे आफ्टर। हम देखेंगे कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पार्ट्स को हम आफ्टर से कनेक्ट करते हैं। ये बिफोर और आफ्टर में हमेशा कंफ्यूजन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने आफ्टर का प्रयोग किया, ये पन्ना इधर आ गया, ये पन्ना इधर आ गया। यानी पहले पास्ट इंडिफिनिट और फिर पास्ट परफेक्ट। जब बिफोर से हम दो पार्ट्स को जोड़ते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडिफिनिट, और जब आफ्टर से दो पार्ट को जोड़ते हैं तो पहले पास्ट इंडिफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट। यानी बिल्कुल पन्ना उलट जाता है, कहानी बिल्कुल उलट जाती है। यही है जो बेसिक डिफरेंस है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात होता है कॉन्सेप्ट वाली। भले पन्ना उलट गया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं उलटता। इसे लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। पढ़ाई हमेशा कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। कॉन्सेप्ट कहे तो जो काम पहले हो पास्ट परफेक्ट, कभी ना भूलें, और जो बाद में हो पास्ट इंडिफिनिट। आप रूल भले बदल दें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कितना भी आप एडवांस में आ जाए। आगे चलकर आप कोई कॉम्पोजिशन लिखते हैं, कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं इंग्लिश में, और आप वर्णन करते हैं दो घटनाओं का, ये कभी ना भूलें कि जो घटना पहले घट चुकी है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के रूप में पेश होगा, और जो बाद में होगा पास्ट इंडिफिनिट। ये कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जब स्ट्रक्चर्स की या रूल की बात करेंगे तो हमें उस स्ट्रक्चर को तो फॉलो करना पड़ेगा। अभी अभी हमने कहा कि जब आफ्टर से दो पार्ट्स को जोड़ेंगे तो पहला पास्ट इंडिफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जो पहले घटेगा वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटेगा वो पास्ट इंडिफिनिट। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं। ट्रेन के रवाना होने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। ट्रेन के रवाना होने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। यानी पहले ट्रेन रवाना हो गई, फिर बाद में मैं स्टेशन पहुंचा। यानी मैं स्टेशन बाद में पहुंचा। इससे यहां पर हमने पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया। आई अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ट्रेन के रवाना होने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। नंबर टू, राहुल केम टू बैट आफ्टर रोहित हैड गॉन। रोहित के जाने के बाद राहुल बल्लेबाजी करने आया था। यानी रोहित पहले गया, फिर राहुल आया। तो राहुल जो बाद में आया, हमने पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया। राहुल केम टू बैट आफ्टर रोहित हैड गॉन। तो जो घटना बाद में घटेगी पास्ट इंडिफिनिट। आइए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। द प्राइम मिनिस्टर टॉक टू सम रिपोर्टर्स आफ्टर ही हैड अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत की थी। द प्राइम मिनिस्टर टॉक टू सम रिपोर्टर्स, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। आफ्टर ही हैड अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, सब्जेक्ट हैड V3 पास्ट परफेक्ट। पहले वो हवाई अड्डा पहुंचे, तब उन्होंने पत्रकारों के साथ बात की। यानी बातचीत बाद में की, पहले वो पहुंचे। और जो काम बाद में हो वो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट। इसलिए हमने यहाँ पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया। सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर नंबर 4 एग्जांपल। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड
after he had passed the matriculation. मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे। यानी पहले उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास की, तब इंग्लैंड गए। यानी इंग्लैंड बाद में गए और मैट्रिकुलेशन पहले पास की। तो जो काम बाद में हो वो पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड, पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट आफ्टर ही हैड पास द मैट्रिकुलेशन, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बी थ्री। बस दो अहम बातें, जो घटना पहले घटी हो पास्ट परफेक्ट, जो घटना बाद में घटी हो पास्ट इंडेफिनिट। जब बिफोर से जोड़ेंगे तो पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर से जोड़ेंगे तो पहले पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट। यही बिफोर और आफ्टर का मूल मंत्र है। इस पर आधारित कई प्रश्न एग्जामिनेशन में हमेशा आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसका फायदा उठा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।